नमस्कार। गणित के इतिहास में इंडिया का कंट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त है कि उसके बिना आज की दुनिया को इमेजिन करना भी लगभग नामुमकिन है। तो आज हम उन महान भारतीय गणितज्ञों और उनकी अमेजिंग खोजों के बारे में जानेंगे जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। आप सब जानते हैं कि एग्जाम्स में अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं, है ना? जहां एक तरफ मैथमेटिशियंस के नाम होते हैं और दूसरी तरफ उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो भारतीय विद्वानों की उन खास उपलब्धियों को जानना एब्सोल्युटली क्रूशियल है जिन्होंने गणित की दुनिया को शेप किया। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम मिलेंगे भारत के मैथमेटिकल टाइटन से, फिर हम जानेंगे हमारे एंशिएंट पायनियर्स के बारे में, उसके बाद हम मिलेंगे द मैन हु न्यू इन्फिनिटी से, और हाँ, आखिर में आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक क्विक रिकॉल चैलेंज भी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, भारत के गणितीय दिग्गज। और यही दिग्गज थे हमारे एंशिएंट पायनियर्स, मतलब वो शुरुआती विद्वान जिनके काम ने गणित की इतनी मजबूत नींव रखी कि आज भी उस पर नई नई खोजें हो रही हैं। और इस शानदार कहानी की शुरुआत होती है महान आर्यभट्ट से। करीब 476 ईस्वी के दौर के आर्यभट्ट को भारत का पहला मेजर मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर माना जाता है। अ ट्रू विजनरी, तो आर्यभट्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? सबसे पहले उन्होंने शून्य यानी शून्य का इस्तेमाल करके प्लेस वैल्यू सिस्टम बनाया। इसी की वजह से 101 और 11 में फर्क करना और बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना पॉसिबल हुआ। उन्होंने पाई का मान सोचिए 3.1416 तक कैलकुलेट किया, और ये सब उन्होंने अपनी महान किताब आर्यभटिया में लिखा, जो उस जमाने की एक तरह से मैथ्स एनसाइक्लोपीडिया थी। जरा इस वैल्यू को देखिए, आज के मॉडर्न कैलकुलेशंस के ये कितना कितना करीब है। ये दिखाता है कि 1500 साल पहले भी उनकी समझ कितनी एडवांस थी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, राइट? अब आते हैं ब्रह्मगुप्त पर। इन्होंने भी शून्य पर काम किया, लेकिन आर्यभट्ट से एक बहुत ही जरूरी तरीके से अलग। आइए समझते हैं कि यह फर्क क्या था। इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्यभट्ट शून्य को सिर्फ एक प्लेस होल्डर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब एक खाली जगह भरने के लिए। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने उन्होंने शून्य को एक असली संख्या माना और उसके साथ कैलकुलेशंस के नियम बनाए, जैसे a+0 = a। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने अलजेब्रा के दरवाजे खोल दिए। चलिए अब बात करते हैं महावीराचार्य की, जिन्होंने गणित को एक बिल्कुल नई पहचान दी। उन्होंने लिखी गणित सार संग्रह। अब ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली टेक्स्ट बुक थी जो सिर्फ और सिर्फ गणित के बारे में थी। इससे पहले मैथ को हमेशा एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का एक टूल ही माना जाता था। महावीराचार्य ने इसे एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर एस्टैब्लिश किया, अ रियल गेम चेंजर। और इस दौर के हमारे आखिरी दिग्गज हैं भास्कराचार्य, जिन्हें हम भास्कर द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। उनकी सबसे फेमस किताब है सिद्धांत शिरोमणि, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके एक पार्ट का नाम उन्होंने अपनी बेटी लीलावती के नाम पर रखा, और उसमें गणित को रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स और कविताओं के जरिए सिखाया गया है। जरा सोचिए, मैथ सीखना कितना मजेदार हो गया होगा, है ना? तो अब एंशिएंट इंडिया से टाइम ट्रैवल करके चलते हैं मॉडर्न युग में और मिलते हैं एक ऐसे जीनियस से जिसे पूरी दुनिया जानती है, श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन एक सेल्फ टॉट जीनियस थे। इसका मतलब है कि उन्होंने ज्यादातर गणित खुद ही सीखा था। उनका पैशन था नंबर थ्योरी, यानी संख्याओं के बीच छिपे हुए पैटर्न्स का अध्ययन। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर जुनून हो तो कुछ भी मुमकिन है। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 1729। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत प्रसिद्ध कहानी और एक गहरा मैथमेटिकल सीक्रेट छिपा है। इसे कहते हैं हार्डी रामानुजन संख्या। ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 क्यूब्स के जोड़ के रूप में 2 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। ये किस्सा रामानुजन के इनक्रेडिबल नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। ऐसा लगता था मानो संख्याएं उनसे बातें करती थीं। तो चलिए अब वक्त है ये देखने का कि आपको कितना याद है। ये है आपका अल्टीमेट रिकॉल चैलेंज। तैयार हैं? लेट्स डू दिस। पहला सवाल, हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है? याद करने की कोशिश कीजिए। दूसरा सवाल, शून्य के साथ कैलकुलेशन के नियम किसने दिए, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त? याद कीजिए वो प्लेस होल्डर और एक असली नंबर का फर्क। तीसरा सवाल, आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है?
ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। और चौथा सवाल, लीलावती भास्कराचार्य की किस बड़ी किताब का एक सेक्शन है? और ये रहा आखिरी सवाल, किस गणितज्ञ ने पाई के मान की गणना 3.1416 के रूप में की थी? चलिए अब जवाब देखते हैं। तो ये रहे सारे जवाब। हार्डी रामानुजन संख्या है 1729। शून्य के नियम दिए थे ब्रह्मगुप्त ने। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। लीलावती सिद्धांत शिरोमणि का हिस्सा है और पाई का वो एक्यूरेट मान निकाला था आर्यभट्ट ने। उम्मीद है कि ये ब्रेकडाउन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली बार।